हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। यार गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वाई महाराष्ट्र इज सो पावरफुल। भारत का स्टेट महाराष्ट्र इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है इस टाइम? मतलब एक इतना बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है भाई महाराष्ट्र। बिल्कुल मुंबई मतलब लोग पुणे मतलब इतना ज्यादा पावरफुल क्यों इतनी बड़ी जीडीपी, भारत का रिच स्टेट बोलते हैं भाई। इतना पावरफुल ये क्यों है? मतलब क्या इसके पीछे रीजन है? सारा इस वीडियो के अंदर देखेंगे। कौन कौन महाराष्ट्र से वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो स्टार्ट। क्या महाराष्ट्र को कोई भी राज्य बीट नहीं कर सकता? महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य है जीडीपी के टर्म में, लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें तो महाराष्ट्र का नंबर 3rd पे आता है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद। यूपी बिहार जैसे राज्यों के पास इतनी आबादी होने के बाद भी ये राज्य महाराष्ट्र से आज बहुत पीछे छूट चुके हैं। कुछ साल पहले ये बातें कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश आने वाले 5 या 10 सालों के अंदर महाराष्ट्र को बीट करके देश का सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिसको जान के आप समझ जाएंगे कि महाराष्ट्र क्यों देश का सबसे पावरफुल राज्य है और इसको बीट कर पाना जीडीपी की रेस में क्यों आसान नहीं है। और जो हमारे सभी टॉप राज्यों का सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उस रेस में महाराष्ट्र बाकी राज्यों से बहुत आगे नजर आता है। तो चलिए महाराष्ट्र के पावर को डिटेल में समझते हैं और क्या यूपी बराबरी कर पाएगा महाराष्ट्र की, वो भी जानेंगे। ये लिस्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। किन राज्यों में कितना ज्यादा एफडीआई आया है 2024 के पहले क्वार्टर में। इस लिस्ट में नंबर 1 पर नजर आएगा महाराष्ट्र 70,700 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। इवन ये इतना ज्यादा है कि अगर आप 2nd पोजीशन से 4th पोजीशन वाले राज्यों को एक साथ कंबाइन कर दे फिर भी ये महाराष्ट्र से कम ही होगा। देश का जो सबसे आबादी वाला राज्य है यानी उत्तर प्रदेश, उसकी रैंक 8th पोजीशन पे है, सिर्फ 370 करोड़ रुपए का एफडीआई। ऐसी बात नहीं है कि महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक इसी साल आई है, बल्कि महाराष्ट्र पिछले साल भी टॉप पे था। अगर आप पिछले 10 सालों का डेटा उठाकर देखें तो यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका में ही रेस लगी रहती है कि नंबर 1 पे कौन रहेगा। लेकिन पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र सभी राज्यों को बीट कर रहा है। इससे आपको एक चीज तो पता चल रही होगी कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनका कितना ज्यादा भरोसा है महाराष्ट्र पे। और हो भी क्यों ना, महाराष्ट्र की लोकेशन काफी ज्यादा खास है। यहीं पे आपको देश से कुछ सबसे बड़े पोर्ट मिलेंगे और यहीं पे ही देश के सबसे बड़े पोर्ट का निर्माण हो रहा है, वाधवन पोर्ट, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जिसने पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया है। 10 साल पहले महाराष्ट्र में टोटल हाईवे नेटवर्क की लेंथ थी सिर्फ 6,250 किलोमीटर की, लेकिन ये आज बढ़कर 18,460 किलोमीटर को पार कर चुकी है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आजादी से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश ने आज तक जितने भी किलोमीटर के हाईवेज बिल्ड किए हैं, ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा नेटवर्क महाराष्ट्र ने सिर्फ 10 सालों में बिल्ड किया है, यानी 12,210 किलोमीटर से ज्यादा। इसी टाइम पीरियड में उत्तर प्रदेश ने अपने टोटल हाईवे की लेंथ में सिर्फ 4,284 किलोमीटर के नए हाईवे ऐड किए हैं। एंड अगर आप सोचते होंगे कि जो भी महाराष्ट्र में एफडीआई आ रहा है इन वेरियस सेक्टर्स, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो या फिर आईटी का सेक्टर, तो इसके रिटर्न में महाराष्ट्र से क्या और कितना मिलता है देश को। तो अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए मैं आपको जीएसटी कलेक्शन की रिपोर्ट दिखाता हूँ। जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स, ये सभी राज्यों पे एक समान लागू हुआ है। जीएसटी जो राज्यों में कलेक्ट होता है इसका 50% सेंटर को जाता है और 50% राज्यों को जाता है। अगर मैं सिर्फ राज्यों की बात करूं तो ये डेटा है 2024 का, जहां महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन किया है। तो जो ये इतना बड़ा डिफरेंस है यहाँ, वो चाहे एफडीआई का हो, हाईवे कंस्ट्रक्शन का हो या फिर जीएसटी कलेक्शन का हो, उसको देखकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का आज के टाइम कंपटीशन देश के राज्यों से नहीं बल्कि चाइना के किसी बड़े प्रोविंस से है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र हर सेक्टर में देश के सभी राज्यों से न सिर्फ आगे जा रहा है बल्कि एक बड़ा मार्जिन क्रिएट कर रहा है। आज के टाइम महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य है जिसकी जीडीपी $510 बिलियन के लगभग है। ऑलमोस्ट 13% का शेयर है महाराष्ट्र का भारत के टोटल जीडीपी में। अगर आज के टाइम महाराष्ट्र एक अलग देश होता तो इकोनॉमी के मामले में महाराष्ट्र की रैंक पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से ऊपर होती। अब मैं आपको 2 स्टेटमेंट दिखाता हूँ, 2 राज्यों का एम। पहला है महाराष्ट्र का और दूसरा है उत्तर प्रदेश का। महाराष्ट्र की सरकार का एम है कि 2028 तक महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। नाउ ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं उसको हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले हम एक और बड़े स्टेट के एम के बारे में जानते हैं जो कि होने वाला है उत्तर प्रदेश का।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य के लिए एम रखा है 2027 का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात ने भी 2030-35 का टारगेट रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। अब यहाँ हम 2 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, क्या ये सभी राज्य अपने दिए हुए टारगेट को पूरा कर पाएंगे या नहीं, और दूसरा सवाल कि आखिर कौन सा राज्य सबसे पहले इस टारगेट को अचीव करेगा। अब यहाँ यूपी ने सबसे पहले इस टारगेट को अचीव करने का डेट रखा है। तो चलिए डेटा के जरिए समझते हैं कि कौन सा राज्य सबसे पहले $1 ट्रिलियन के ड्रीम को पूरा करने में कामयाब होता है। अभी के लिए महाराष्ट्र की जीडीपी $510 बिलियन के अराउंड है, जबकि उत्तर प्रदेश की जीडीपी $310 बिलियन के अराउंड है। अगर महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन के टारगेट को अचीव करना है 2028 तक, तो इसके लिए कितनी ग्रोथ चाहिए, ये जानने के लिए मैंने AI का यूज किया और जो रिजल्ट आया वो ऑलमोस्ट सेम ही था जो हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल में है। तो जो AI का कैलकुलेशन आया उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र को हर साल 18% से ज्यादा की ग्रोथ रेट चाहिए 2028 तक, तब जाके ये राज्य $1 ट्रिलियन के मार्क को टच कर पाएगा। अब सवाल होगा कि क्या ये राज्य 18% की ग्रोथ रेट को हासिल कर पाएगा? वेल, ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन इसको मेंटेन रख पाना क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, देखने वाली बात होगी। और जो अभी का ग्रोथ रेट है इन राज्यों का, उसके अकॉर्डिंग ये राज्य कब तक $1 ट्रिलियन के मार्क को टच कर पाएंगे वो भी जानेंगे। तो यहाँ हमने जाना कि महाराष्ट्र को 18% के अराउंड ग्रोथ रेट चाहिए 2028 तक, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो 2027 तक का टारगेट रखा है। इस राज्य को कितनी ग्रोथ रेट चाहिए होगी उसको भी देखते हैं। वेल, जो आज की जीडीपी है यूपी की, उससे आगे बढ़कर 2027 तक $1 ट्रिलियन के मार्क को टच करना है, तो इसके लिए इस राज्य को 50% की ग्रोथ रेट चाहिए होगी, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि यूपी की सरकार ने किस बेस पे ये कहा कि ये टारगेट 2027 तक अचीवेबल है, या फिर ऐसे ही बोल दिया। इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल सकता अभी। और सेम महाराष्ट्र के लिए भी है। अब हम आज की ग्रोथ रेट देखते हैं और उसके बेस पे ये तय करते हैं कि ये कब तक $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के मार्क को टच करते हैं। अभी के टाइम अगर महाराष्ट्र की ग्रोथ रेट देखें तो ये 7.6 के अराउंड है। अभी ग्रोथ रेट तो कुछ खास नहीं है और आगे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन बढ़ने के चांस ज्यादा है। चलो मान के चलते हैं अब महाराष्ट्र 9% की एवरेज ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा, तो इस रेट से कब तक ये राज्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनता है। वेल, इस टारगेट को अचीव करने के लिए महाराष्ट्र को 2031 तक का वेट करना पड़ सकता है। अगर महाराष्ट्र इस बीच डबल डिजिट की ग्रोथ रेट को टच कर पाता है तो ये टारगेट 2030 में ही अचीव हो जाएगा। तो यहाँ महाराष्ट्र का जो टारगेट है और जो रियल एस्टिमेशन है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और वही अगर यूपी की बात करें तो यूपी को इस टारगेट तक पहुँचने में 2035-36 तक का टाइम लग सकता है, अगर 9 से 10% की ग्रोथ रेट से ग्रो करे तो यहाँ जो डेटा हमारे सामने है उससे तो यही लगता है कि यूपी का टारगेट बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है। लेकिन क्या यूपी महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बन सकता है $1 ट्रिलियन के मार्क को टच करने में? वेल, इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट है, अनलेस कोई रेडिकल चेंजेस न आए जो एक्चुअली वर्क करे इस राज्य के लिए। अभी के टाइम महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु लीड कर रहा है इकोनॉमी में, फिर कर्नाटक और गुजरात के बाद यूपी का नंबर आता है। और ये एस्टिमेशन है 2024-25 का, यानी अगले साल का। जो ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से ये राज्य नजर आएंगे अगले साल। तो अभी यूपी बहुत पीछे नजर आता है, क्योंकि यूपी ग्रोथ के मामले में इस टाइम वेस्ट बंगाल और राजस्थान से भी पीछे नजर आता है। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे सच में यूपी के लिए बुरा लगता है। यूपी को एटलीस्ट टॉप 3 में तो होना ही चाहिए था। वेल, अब देखते हैं कि आगे की क्या पॉलिसी रहने वाली है। लेकिन इस वीडियो से आपको ये तो पता चल गया होगा कि महाराष्ट्र को बीट कर पाना अभी किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे साथ यार वीडियो खत्म यार, हम भी मानते हैं। देखो हमेशा कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। महाराष्ट्र भी कभी भी जो है ना, वो पहले तो वेस्ट बंगाल भी था, फिर महाराष्ट्र आया ना। तो मेरी नजर में अगर देखा जाए, मैं जो एक चीज मानता हूँ, जितना मैं मानता हूँ बड़ा उलट फेयर हो सकता है। पहले नंबर पे मैं आपको बोलूंगा जो ट्रिलियन का मार्क छुएगा वो महाराष्ट्र है, उसको उस लिस्ट से कोई नहीं हटाने वाला। अच्छी एक पॉपुलेशन है महाराष्ट्र के पास, अच्छा एक एरिया है, अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो हर मामले में बहुत ज्यादा है। और इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, सारे मामले में ग्रोथ भी अच्छी है। पहले पे वही जाएगा, सीधी सी बात है भाई, उस पर कोई भी बहस नहीं कर सकता। दूसरे पे अगर कोई जाएगा तो यूपी होगा। मुझे तेलंगाना की ग्रोथ रेट देखकर तेलंगाना की भाई ग्रोथ रेट है, लेकिन अभी उसकी जीडीपी बहुत कम है, वो तो है, मैं मानता हूँ। लेकिन भाई तमिलनाडु को भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी भी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। हालांकि उसके ऑलरेडी जीडीपी दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु में, और उसकी वेस्ट बंगाल भी आ रहा है ऊपर।
वेस्ट बंगाल भी आ रहा है, मतलब एक इंडिया के स्टेट्स में कंपटीशन। मेरे ख्याल से ये 5 जो पहले 5 सिटीज है ना, उनके गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, मतलब और ये यूपी और महाराष्ट्र में मुकाबला चल रहा है। यार पहले आपसे एक क्वेश्चन है, बताओ आपकी नजर में कब तक यूपी क्रॉस कर सकता है, या करेगा या नहीं करेगा, क्या होगा? मेरी नजर में यार कम से कम 7 से 8 साल लगेंगे। महाराष्ट्र 7 से 8 साल लगेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत हाई लेवल पे है, लग रहा है। तो बहुत आपका ज्यादा। इसका कहना है, अपनी राय बताना, मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखना।